नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस ध्यान शिविर में स्वागत है। आज 15वां दिन है। तो बहुत लोगों ने 14 दिन प्रैक्टिस की है, रोज साधना की है और आज 15वें दिन। हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि जो हम स्वाध्याय, आज का विषय है स्वाध्याय। स्वाध्याय का जो साइकिल रहता है, चक्र रहता है, वो 7 दिन का रहता है। तो 7 दिन के बाद कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। फिर 14 दिन हो गए कि उसके बाद एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो आज का जो दिन है वो बदलाव का दिन है। तो अच्छा लग रहा है कि बदलाव के दिन में कल और आज आ, हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो आज का जो हमारा विषय है, जागृति का विषय है और स्वाध्याय का विषय है। तो पूरे भारत के संतों में जो कबीरदास जी, जो सबके मन में बसे हुए हैं, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भारत के लोगों को कबीरदास जी मालूम नहीं है। इतने महान संत हो गए। और संतों की जो वाणी है, तो संत हमें, कल हमने देखा दर्शन शास्त्र, अंदर का जो सूक्ष्म है उसका ज्ञान लेना, वो ज्ञान दोहराते रहना, उसकी प्रैक्टिस करना, तालीम करना, साधना करना, यही स्वाध्याय है। बराबर। तो संत लोगों ने क्या किया, हमारे ऋषि मुनियों ने दर्शन का मार्ग, फिलोसफी, तत्वज्ञान का मार्ग चुना। लेकिन संत लोग जो थे ना, वो एकदम ही सामान्य जीवन जी रहे थे, संसारी जीवन जी रहे थे। हम लोगों के जैसे जीवन जी रहे थे। उनके कुछ बड़े घर, आलीशान घर नहीं थे, सामान्य जीवन। शायद उनके पास पैसा भी बहुत सारा नहीं था। कबीर जी तो बहुत ही अमीर नहीं थे, बिल्कुल अमीर नहीं थे। उनका हाथ और मुंह का रिश्ता बहुत गहरा था। और उनका उनका जो जीवन था, आपको सबको मालूम है कि अ, वो सू, सूत कताई करते थे और चदर, बिनका वीविंग करते थे। मुझे हिंदी में वो शब्द याद नहीं आ रहा है। वीविंग करते थे। तो वो जो कपड़ा बुनते थे, बुनना, कपड़ा बुनते थे, तो वो कपड़ा बुनना ही उनका काम था। और राम की भक्ति करते थे। लेकिन जो कल मैंने आपसे बात की, स्वाध्याय में क्या होता है, हम जैसे स्वाध्याय करते जाते हैं, जितना गहरा स्वाध्याय होना शुरू हो जाता है, जितना हमारा मन अंतरंग में बस जाता है, उतना जो कॉस्मिक, नैसर्गिक, निसर्ग का जो ज्ञान है, निसर्ग के जो नियम है, वो हमें अपने आप में फूलने लगते हैं। उस पे जो पर्दे लगे हुए हैं, हमारे अहंकार के पर्दे लगे हुए, वो अहंकार छूटता जाता है। हमारे डिजायर्स के, हमारे जो जो वासनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, तो वो झांक देती है अंदर के विजडम को, अंदर के जो आ, हम ज्ञान लेके आए हैं। कैसा ज्ञान? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हम लेके आए। लेकिन उसपे ये सब कवर्स है, उसके आच्छादन है सब। तो अनाच्छादित होना शुरू हो जाता है जब हम राम नाम जपते हैं। कल हमने ओंकार नाथ के नाम के बारे में बोला, लेकिन कबीर जी ने राम का मंत्र जपा है। तो कल हमने देखा कि स्वाध्याय में जाप का बहुत ही महत्व है। तो कबीर जी ने खाली जाप से, राम नाम के जाप से पाया है। साधना राम नाम के जाप की है। और उन्होंने पूरा ज्ञान, तत्व ज्ञान, हमने देखा ना, कल कल भी देखा कि स्वाध्याय करने से क्या मिलता है। कबीर जी ने स्वाध्याय राम नाम का किया, और उन्हें वो उस स्वाध्याय से क्या मिला? तत्व ज्ञान मिला। पूरे अपने अंतरंग का जो आत्मज्ञान है, जो तत्वों से भरा हुआ है, तत्व यानी जो निसर्ग के नियम है, लॉज ऑफ द यूनिवर्स, लॉज ऑफ द कॉस्मोस,
हाँ, जो बोलते हैं वो सब जो नियम है, वो जब सब सिद्धांत है, वो उसका जुड़ाव कैसा है, वो सिद्धांत क्या है, एक का नियम क्या है, शून्य का नियम क्या है, द्वैत का नियम क्या है, तीन का नियम क्या है, चार का नियम क्या है, जब चार साथ में आते हैं तो वो कैसे नियम से चलते हैं, ये सब जो नियम है सिद्धांत के द्वारे में, सिद्धांत की स्टाइल से हमें समझ में आने लगता है। और वो उन्होंने वो सब सिद्धांत जीना शुरू कर दिया। कैसे? राम नाम जपते जपते। तो संतों ने बहुत ही सीधा साधा मार्ग चुना है स्वाध्याय का। और वो जैसे राम नाम है, नहीं तो कोई भी मंत्र जाप कोई भी है, जैसे कि मीरा कृष्ण कृष्ण जपती थी। हाँ, शिव ओम नमः शिवाय जाप जाप करते हैं। जो भी जाप हम करेंगे, ओंकार का खाली करेंगे, सोहम का जाप करेंगे, जो भी जाप करेंगे उसी जाप से, भक्ति मार्ग में जाप का बहुत महत्व है। भक्ति मार्ग यानी हार्ट, हृदय की साधना है, वो पूरी हृदय की साधना। और इसलिए वो बहुत सीधी सादी है, दिखने में बहुत बहुत ही सरल है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी, कोई भी कर सकता है, कोई भी। हाँ, तो ऐसी एकदम सरल साधना है। और इसलिए हमें लग सकता है कि ये इतनी सीधी सादी सरल साधना है, तो इससे हम कैसे पा सकते हैं तत्व ज्ञान। लेकिन संतों ने दिखाया है कि पहले हमें कुछ मालूम नहीं था। जैसे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत हुए, अगर हम संतों के चरित्र देखेंगे तो संतों को पहले कुछ मालूम नहीं था, और एकाएक जाप करने से उनको तत्वज्ञान आना शुरू हो गया। और एक ऐसे कि एक ही जन्म में वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये हमें भी हो सकता है क्या? हाँ, हमें भी हो सकता है। तो राम नाम का जप है, कबीर जी ने राम नाम का जप बोला है। और उससे उन्हें जो तत्व ज्ञान मिला, वो ही उन्होंने अपने अभंगों में बांटा है। निर्गुणी भजन उसे बोलते हैं। जो तत्व ज्ञान वाले भजन है उसे निर्गुणी भजन बोलते हैं। और बाकी के दोहे तो उन्होंने मन को कैसे संभालना है, रोज कैसे जीना है, क्या करना है। जैसे कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो सुख, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सुख में भी सुमिरन करना है, ऐसे उन्होंने कहा है, तो दुख आएगा ही नहीं। इतना सरल भाव है। लेकिन हम वही हो जाता है कि जब हम सुख में होते हैं तो हम सुमिरन करना भूल जाते हैं, क्योंकि सुख में ही हम जी लेते हैं और हमें लगता है, हमारा अहंकार बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे कि सुख हमने पाया है, हमारे कष्ट से पाया है, और दुख खाली भगवान देता है, बाकी सुख हमारा है, ऐसा हम विभाजन कर देते हैं। तो इसलिए हमें मिलता नहीं है। तो रोज के जीवन में कैसे जीना है वो दोहों में कहा है। और पूरा तत्व ज्ञान जो है वो निर्गुणी भजन में कबीरदास जी ने बोला है। बहुत सारे संतों ने निर्गुणी ज्ञान अपने अभंगों में, भजन में बोला है। एक एक शब्द का जो अर्थ है वो उन्होंने उपमा, उपमा अलंकार जो होते हैं उसका बहुत इस्तेमाल किया है। तो मन को हीरना कहा है। ये सब ये जो आज के लिए मैंने निर्गुणी भजन लिया है बोलने के लिए, वो है हीरना समझ बूझ बन चरना। बहुत पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर अब भजन है, बहुत जनों को मालूम भी होगा। कुमार गंधर्व जी ने उसे बहुत ही पॉपुलर किया है, और वैसे भी वो ये पॉपुलर ही भजन है। सब निर्गुणी भजन कबीर जी के सबको अच्छी तरह से शायद आते भी होंगे, और अगर नहीं आते होंगे तो जरूर सुनना। उसके शब्द बहुत ही गहरे हैं, हमें सब ज्ञान एक भजन से मिल जाता है, ऐसे है। तो हिरना समझ बूझ बन चरना। अभी ये उपमा दी है। कालिदास जी ने जैसे उपमा से पूरा उनकी काव्य संग्रह है उपमा से भरे हुए, वैसे कबीरदास जी से भी के भी काव्य उपमा से भरे हुए हैं।
तो हिरना समझ बुझ बन चरना, अभी हिरना किसको बोल रहे हैं? वो हमारे चंचल मन को हिरना कह रहे हैं। जैसे हिरन चंचल होता है वैसे हमारा मन भी बहुत ही चंचल होता है, किसी भी एक जगह पे टिकता नहीं है। तो मन को समझा रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि मन को समझाना क्या, हिरना समझ बूझ बन चरना। बन, ये जो बन है, 3 बन है ऐसे उन्होंने बोला है, लेकिन ये तीनों बन में समझ बूझ के चल, जान लेना कि इस बन में क्या होगा, उस बन में क्या होगा, इस बन में अगर हम चरने जाएंगे तो क्या होगा, ये समझना। और समझने के बाद चरने जाना। चरना जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, चरना जाओगी तो भी चलेगा, लेकिन समझना कि यहाँ जाऊंगी मैं तो क्या होगा, वहां जाऊंगी तो क्या होगा। ये अगर हमें, कल हमने देखा ना इसका फल क्या होगा, ये अगर हमें मालूम होगा पहले ही तो हम जरा समझ बूझ के चरना शुरू कर देंगे। और चरना यानी क्या, ये जो मायावी जगत है उसके पीछे भागना। चरना यानी उसके पीछे भागना, रोज का जीना जीना, उसे भी चरना ही कहेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं, एक बन चरना दूजे बन चरना, तीजे बन पग नहीं धरना। एक बन चरना दूजे बन चरना, तीजे बन पग नहीं धरना। तो अभी ये बन कौन से है? बहुत लोगों ने इसके जो अर्थ बोले हैं वो बहुत विविध विविध अर्थ बोले हैं, लेकिन मुझे जो तत्व ज्ञान के हिसाब से जो मुझे लगा वो मैं आपसे बोल रही हूँ। इस पे भी आप सोच लेना, क्योंकि स्वाध्याय का विषय है। मैंने जो स्वाध्याय किया इस भजन से, तो उससे जो मैंने पाया वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो 3 बन कौन से है? ये जो पूरा तत्व ज्ञान है हमारा मायावी जगत का, पुरुष प्रकृति का, ये जो पूरा हमारा जगत है, तो उस जगत में 3 बन कौन से है? तो बुद्धि, मन और अहंकार। बुद्धि, मन और अहंकार, ये 3 बन है। और पहला बन कौन सा है? बुद्धि का बन है। दूसरा बन कौन सा है? मन का। और तीसरा अहंकार का। वो बोलते हैं एक बन चरना, वो पहला जो बन है बुद्धि का, उसमें जरूर चरना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि उसी में चरना। हाँ, दूजे बन भी चर सकते हो, क्योंकि हमें मन तो मन मन का विनियोग तो करना ही है जीने के लिए। मन नहीं है तो हम जी ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मन का काम ही है कि ये जो बुद्धि है उसको अहंकार से जोड़ने का ही काम करती है। हमारे आत्मन को इस प्रकृति से, इस बाहरी जगत से, हमारे अंतरंग को बहिरंग से जोड़ने का काम ही तो मन करता है। तो मन में तो जीना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो मन में कैसे जीना है वो आगे बोला है। तो बोलते एक बन चरना, बुद्धि में बिल्कुल आवक जावक आपकी रखना, उससे जो भी पाना है खाना है वो खाना, जितना ज्ञान लेना है उतना ज्ञान लेना। दूजे बन चरना, मन का उपयोग भी करना। तीजे बन पग नहीं धरना, लेकिन ये जो तीजा बन है अहंकार का, उसमें टिकने नहीं देना खुद को। अभी वो बन तो है, तो अहंकार को में मन को जोड़ना नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। मन अगर बुद्धि को जोड़ा जाए तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बहुत कुछ हम पा सकते हैं। लेकिन मन अगर अहंकार को जुड़ गया तो हमारा डाउनफॉल बोलते हैं ना, हमारा पतन होना शुरू हो जाएगा। तो एक बन चरना दूजे बन चरना, तीजे बन पग नहीं धरना। और मन जो चंचल है वो वासनाओं के पीछे भागता है, कब? अगर वो अहंकार से जुड़े। अहंकार से अगर जुड़ गया तो वासनाओं के पीछे भागता है, इच्छाओं के पीछे भागता है, मनीषाओं के पीछे भागता है, और वो दूषित हो जाता है। वासना हमें दूषित कर देती है। लेकिन अगर बुद्धि से हम चलने लगे, मन अगर बुद्धि को जोड़े, तो अपने आप में बुद्धि स्थिर है, बुद्धि सात्विक है, बुद्धि प्रकाश रूप है।
तो इसलिए तो वो प्रकाश रूपी सात्विक सत्व को अगर मन जुड़ जाए तो मन की भी वृद्धि होती है, मन भी सात्विक बन जाता है। तो ऐसे तीजे बन पग नहीं धरना। तो आगे क्या बोलते हैं, बहुत संक्षिप्त में मैं बोलना चाहती हूँ ये सब, क्योंकि हमें वक्त भी उतना ही है। तीजे बन में 5 पारधी। अभी तीजा जो बन है यानी अहंकार का बन, यानी ये बहिरंगी बन, यानी ये जगत, यानी ये माया, यानी ये जो हम दैनंदिन जीवन जीते हैं, संसार का जीवन जीते हैं, उस जीवन में क्या है, तीजे बन में 5 पारधी। तीजे बन में, ये संसारी बन में अगर हम जीना शुरू कर दे तो उसमें 5 पारधी है। पारधी यानी क्या, 5 ज्ञानेंद्रिय। हमारे जो रसना है, नाक है, कान है, आंखें है, हमारा स्किन है, ये जो टच टच करते हैं तो समझ में आता है। तो ये जो हमारे सेंसेस है, 5 सेंसेस है, ये हमारे 5 पारधी है, क्योंकि वो हमें बाहर के जगत को खींचते हैं, हमारे अहंकार को बाहर खींचते हैं और हमें जन्म मृत्यु के जाल में फंसा देते हैं। जन्म मृत्यु का ये जो जाल है, वासनाओं का जाल है, खेल है, सुख और दुख का जो खेल चल रहा है, उसमें हमें फंसा देता है। ये खेलना बुरी बात नहीं है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति जैसे शिव और पार्वती, हम शिव और शक्ति बोलते हैं, तो शक्ति ने ही एक दिन बोला, पार्वती ने ही एक दिन शंकर जी को बोला कि मैं खेलना चाहती हूँ। तो इसलिए उसने प्रकृति निर्माण की कि खेलने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ये सब जो प्रकृति के सब गुण हैं, वो सब उन्होंने ही निर्माण किए हैं खेलने के लिए। तो खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन खेलने के वक्त पे उसमें फंस जाना बुरी बात है। ऐसा लगना कि ये खेल ही सब कुछ है और दूसरा कुछ है ही नहीं, उस पार कुछ है ही नहीं, ऐसा लगना, वो फंस जाना है। तो फंसना नहीं है इसमें, ऐसे वो बोल रहे हैं कि अहंकार में फंसना नहीं। तीजे बन में 5 पारधी, जो 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय है, जो माया में हमें फंसा देती है, उनके क्या है, एक मिनट में, तीजे बन में 5 पारधी, उनके नजर नहीं पड़ना। ये जो मन है, मन को छुपा छुपी का खेल खेलना है, ये 5 जो पारधी है, सेंसेस है, उसकी छाया में मन को नहीं लाना है, उनसे छुप जाना है। यानी सेंसेस को वासनाओं से, इच्छाओं से दूर रखना है। अंतरंग साधना के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर बोलते हैं, तोहे मार तेरा मांस बिकावे, तोहे मार तेरो मांस बिकावे, तेरे खाल का करेंगे बिछोना। कितना तोहे मार, क्या करेगा ये अहंकार, अगर मन अहंकार से जुड़ गया, ये माया जाल में फंस गया, तो क्या करेगा, तोहे मार, तुझे ही मारेगा। और तेरे खाल का, खाल यानी हमारी चमड़ी, तेरे खाल का तेरो मांस बिकावे, हमारा जो मांस है, हाँ, वो बिकने बिकाएगा। वो कौन, अहंकार। तो अहंकार क्या करेगा, वही मांस का जन्म मृत्यु का जो हमारा फेरा है, उसमें हमें फंसाएगा। उसका चलन बोलते हैं ना, करेंसी, मनी, तो वो मांस ही बिक जाएगा और शरीर बिक जाएगा। तेरे खाल का करेंगे बिछोना, और जो चमड़ी है हमारी, वो चमड़ी का बिछोना करके, मीन्स मृत्यु हमारी चमड़ी पे आ जाएगी। हाँ, यानी जन्म मृत्यु का खेल चलेगा। और वापस जब, जैसे कि सुबह उठते हैं, वैसे वो अहंकार उठेगा, यानी पुनर्जन्म लेगा। तो ये जन्म मृत्यु का खेल, ये अहंकार खेलता ही रहेगा, खेलता ही रहेगा। तो अगर हमें इस जन्म मृत्यु के फेरे से बाहर निकलना है, दुख से बाहर निकलना है, उससे जुड़ना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है, तो हमें अहंकार से दूर रहना है। 5 हिरना 25 हिरनी। ये 5 हिरना कौन से हैं, अभी हिरना का मतलब थोड़ा बदल गया है यहाँ पे।
हिरना अभी वो बोलता है हमारे पास जो कर्मेंद्रिय है वो कर्म करते हैं ना हम, ये सेंसेस से हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से जो समझा उसके पीछे जो भागने का काम है वो कर्मेंद्रिय करते हैं। तो 5 हिरना 25 हिरनी। अभी ये 25 हिरनी कौन है? तो हिरनी ये जो प्रकृति है, प्रकृति के सांख्यों ने ना 25 तत्व बोले हैं। ये 25 तत्व कौन से है? मन बुद्धि अहंकार तो है ही, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय वो हमें मालूम है, और जो बिना ना दिखने वाले ये सभी सूक्ष्म है। हाँ, तो ये सब अंतरंग की साधना से ही हमें समझ में आने लगता है। और जो तत्व है वो है पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। पंच महाभूत कौन से है? पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत है। ये सब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों से जुड़े हुए हैं। और 5 तन्मात्रा, उससे भी सूक्ष्म तन्मात्रा, एकदम छोटी मात्रा में, एकदम सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म क्या है? तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द, जीसस क्राइस्ट ने भी द वर्ड ऐसे बोला है, शब्द। उन्होंने भी, वहां भी ये संकल्पना है, पूरे दुनिया में, दुनिया के धर्मों में ये संकल्पना है शब्द की। जैसे शब्द पहले आया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्रा सबसे सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म। और इसीलिए जाप का महत्व बढ़ता है, क्योंकि ये जो सबसे सूक्ष्म मात्रा से अगर हम जुड़े, जैसे कि जाप से हम वो वर्ड में, शब्द में जुड़ जाते हैं, श्रवण में जुड़ जाते हैं, मुख से जुड़ जाते हैं, हमारी जो हमारा कंठ है उससे जुड़ जाते हैं। तो अगर इससे जुड़ गए तो पूरे तत्वों का ज्ञान हमें मिलना शुरू हो जाता है अपने आप में। वो आजकल हम बोलते हैं ना, डाउनलोड हो जाता है, जो सृष्टि में है वो ऐसे आने लगता है। और जाप से हम क्या करते हैं? वो दरवाजा खोलते हैं। जो स्वाध्याय करना है वो कैसे करेंगे? वो पुनः पुनः पुनरावृत्ति करनी है, वापस दोहराना है, वो जाप करना है। तो शायद कोई लेसन होगा, पंच तत्व बोलेंगे तो पुनः पुनः उनका उच्चारण करना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका मैंने पुनः पुनः उच्चारण किया तो भी वो मंत्र हो गया। तो पुनः पुनः उच्चारण करने से वो तन्मात्राएं खुलने लगेगी। वो उसके जो द्वार सब बंद है वो अपने आप में खुलने लगेंगे। जैसे कि मैग्नेटिक डोर्स होते हैं ना, हम किसी होटल में वगैरह जाते हैं तो हम दिखने में वो दरवाजा बंद दिखता है, लेकिन हम उसके नजदीक जाने लगते हैं तो एक पॉइंट पे आने के बाद वो दरवाजा अपने आप खुलता है। खुल जा सिम सिम अली बाबा की गुहा पे, तो आपका तो मालूम है, सबको मालूम है वो कथा। तो खुल जा सिम सिम जैसे वो खुल जाता है। तो ये मंत्र जाप से होता है। कोई भी मंत्र यानी कोई भी शब्द अगर हम वापस दोहराते रहेंगे तो वो मंत्र जाप हो जाता है। तो ये सब तन्मात्राएं हैं। और पुरुष और प्रकृति, त्रिविधा रूप सत्व रजतम जो होते हैं, उस ऐसी प्रकृति है। और पुरुष जो इसके सबसे परे है, पुरुष को कुछ पड़ी नहीं है। पुरुष ये माइंड की भी, मन के भी परे है, चित्त के भी परे है। पुरुष पुरुष खाली ये सब खेल देख रहा है, और प्रकृति ये खेल खेल रही है। लेकिन खाली क्या करना है? हमें प्रकृति में फंस नहीं जाना है, इतना ध्यान रखना है। तो ये ध्यान कब रहेगा? अगर हम साधना करेंगे तो ये ध्यान रहेगा। और जैसे कबीर दास जी ने खेल खेला, कि पूरे उन्होंने सब किया जो हम सब करते हैं, वो सब के, उन्होंने शादी की, उनको बेटा था, सब जो जो हम करते हैं, खाना पीना सोना सब उन्होंने किया। कोई व्रत वैकल्य जैसा जीवन उन्होंने नहीं जिया, सामान्य, बहुत से सामान्य जीवन जिया। तो हम भी जो सामान्य लोग हैं तो वो ऐसे ही जी के ये तत्वों का ज्ञान पा सकते हैं। और ये तत्वों का ज्ञान पाने के बाद उनको मन शांति मिलती है। और आज हम ये जागृति का जो पर्व कर रहे हैं 40 दिन का, तो उसमें आनापान सती ध्यान हम कर रहे हैं। तो आनापान सती ध्यान क्या है? हर एक बार जब हम
कबीर जी का उदाहरण देती हूँ। राम बोलेंगे, राम राम राम, तो ये आन और अपान, अपान अपान में ही जाप होता है। वैखरी जो है वो अपान में चलती है। तो मैं जब राम बोलती हूँ, राम, और उसका जो बाद में हम सांस अंदर लेते हैं तो वो सोहम का ही जाप होता है, वही आनापान सती का जाप है। और लेकिन हर एक जन ने, जैसे कि गौतम बुद्ध ने आनापान सती बोला, लेकिन अलग अलग लोगों ने आनापान सती ही कर रहे हैं, हम अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। तो ध्यान देना है, सांसों की तरफ ध्यान देना है। जो जाप की हम माला हाथ में लेते हैं ना, वो माला जपनी नहीं है, सांसों की माला जपनी है। कितनी बार हमने सांस ली और छोड़ी, हर एक बार वो सांस की तरफ देखना है, वो माला जपनी है, सांसों की माला जपनी है। वो उसमें एक एक राम, एक सांस में राम पिरोया, दूसरी दूसरी बार सांस लिया, राम पिरोया, तीसरी बार लिया, राम पिरोया, चौथी बार लिया, राम पिरोया। वो ऐसी माला बुनी है, कबीर जी ने कपड़े बुने ऐसे, एक एक राम नाम से कपड़े बुने। तो ऐसे अगर हम, ये सांसों की ही साधना है, किसी भी दुनिया भर की कोई भी हम साधना ले, हाँ, कोई भी स्वाध्याय स्वाध्याय हम ले, तो सांसों के बिना कहीं भी काम नहीं चलता है। तो जब हम आनापान सती ध्यान करते हैं, तो सांसों की साधना करते हैं, तो ये बाकी के सब ज्ञान हमें अपने आप में सिद्ध होने लगते हैं। जो भी हमें अच्छा लगता है वो सब ज्ञान हमें अपने आप में आने शुरू हो जाते हैं। और बाद में क्या कबीर जी बोलते हैं, हाँ, और इसमें बोला है 5 हिरना 25 हिरनी, उनमें एक चतुरना। तो बुद्धि जो है, मनोबुद्धि अहंकार, तो खाली बुद्धि जो है वो चतुर है। और बुद्धि के भी 2 भाग है, एक बुद्धि जुड़ी हुई है संसार से और एक बुद्धि जुड़ी है आत्मन से। तो आत्मन से जुड़ी हुई जो बुद्धि है उसका साथ नहीं छोड़ना है, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। तो कहे कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित्त धरना। तो कबीर जी अंत में बोलते हैं, तो ये सब साधना कैसे है? सरल सरल से साधना है। बहुत कुछ तप तप करना है, उपवास करने हैं, एक पांव पे खड़ा रह के करना है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कबीर जी बोलते हैं खाली गुरु के चरण चित्त धरना, हमारा जो अहंकार है वो गुरु के चरण में डाल देना, झुक जाना, गुरु गुरु से झुक जाना, गुरु जो कहेंगे वो करना। कहे, और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कबीर दास जी की। वो सबसे क्या बोलते हैं, कहे कबीरा सुनो भाई साधो। सब जन जो है, हम जो भी मानव मानव इस दुनिया में है, वो सब साधक है। कबीर जी बोलते हैं सब साधक है। कोई उत्तम साधक होगा, कोई मध्यम साधक होगा, कोई अधम अधम बोलते हैं, एकदम अभी अभी शुरू किया है, शुरू की है साधना, तो बहुत ज्यादा गलतियां होती है उसकी ऐसे। लेकिन सब जन सीख ही रहे हैं, साधक ही है। तो जो साधक एक हम बोलते हैं नीड्स, कंफर्ट्स और लग्जरी, ऐसे बोलते हैं। नीड्स यानी जरूरतें, जो हमारी जरूरतें हैं वो नीड्स है। वो उच्च साधक जो है ना कबीर दास जी जैसे, तो वो खाली जो नीड्स है, शरीर की जो जरूरतें है, जीने के लिए जो आवश्यक है, वो ही उसी पे ध्यान देते हैं। उच्च साधक होते हैं वो, एकदम सरल जीवन जीते हैं। उन्हें पैसा पैसा मिला तो भी खुश है, पैसा ना मिला तो भी खुश है, और उनकी जरूरतें हमेशा पूरी होती है, क्योंकि हम बोलते हैं कि भगवान ही उनकी जरूरतें पूरी करता है। और एक सुविधाएं रहती है यानी कंफर्ट्स। तो थोड़ा थोड़ा सा अच्छा जीना। तो जो मध्यम साधक होता है वो थोड़ा सा हमारे जैसा, कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कल के लिए थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा परिग्रह वो चाहिए, थोड़ा कुछ हम घर के लिए, घर में कुछ तो रखते हैं सामान, एकदम ही कल का कल देखेंगे ऐसा हम नहीं करते हैं। तो वो सुविधाएं हैं, वो मध्यम साधक है। और एकदम अधम साधक, जो शुरू शुरू अभी अभी साधना शुरू की है,
ऐसे साधन प्लेजर सीकिंग है, लग्जरी सीकिंग है, विलास सुख, वो पैसों के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे भागते हैं। वो अधम, अधम यानी बुरा नहीं है, क्योंकि सब साधक ही है। कभी हम थोड़े, कोई थोड़ा सा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, इतना ही फर्क है, लेकिन सब साधक ही है। तो कबीर जी सबको स्थान उनके हृदय में देते हैं। और वो ये जो साधना कैसी करनी है, वो खुद जी के बताते हैं कैसी साधना करनी है। कि हम खाली जाप करेंगे, उनका जाप करना, राम जाप करना, जो भी हम अभी आनापान सती सांसों का ये जाप ही कर रहे हैं। हाँ, जैसे लाउड नहीं है, वैखरी जाप नहीं है ये, लेकिन हम जाप ही कर रहे हैं, साक्षी भाव से सांसों को देखना। तो कोई भी हम जाप करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो हम ये सांसों की तरफ का जो साक्षी भाव है वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो ही धागा है, वो ही सूत्र है, अंदर और बाहर को जो पकड़ता है, जो ब्रिज है, वो ही सांसों का है। और इसीलिए आनापान सती का इतना महत्व है। और अपने आप में बिना सायासम बोलते हैं, बिना श्रम के, अपने आप में एफर्टलेसली हमारा अंदर के जो सूक्ष्म भाव है वो खुलना शुरू हो जाता है। यही कबीर जी, कबीरदास जी कहते हैं, और यही सब संत भी कहते हैं। तो ये भक्ति की साधना है, हृदय की साधना है। ये शॉर्टकट है, हृदय ये शॉर्टकट है साधना, क्योंकि हृदय ये मध्य है, बहिरंग और अंतरंग का मध्य हृदय है। हाँ, सांस भी लेते हैं तो फिजिकल जो सांस है वो खाली हृदय स्थान तक जाती है, बराबर है। जो क्या बोलते हैं, हवा, हवा फिजिकल सांस है ना, तो वो हवा तो खाली हृदय तक जाती है, लेकिन उसमें जो प्राण शक्ति है, उसमें जो सूक्ष्म है, वो पूरे शरीर में जाता है। इतना ही नहीं, वो पूरे अंतरंग में भी जा सकता है, पूरे बहिरंग में भी जा सकता है। इतनी ताकत प्राण शक्ति की है। तो वो जैसे जैसे हम सांस लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, सांसों की तरफ ध्यान देते जाएंगे, तो वो अपने आप में वो प्राण शक्ति पे हम जो उसका ग्रॉस लेवल है सांस, हाँ, तो उससे हम सूक्ष्म लेवल पे अपने आप में जाएंगे। स्थूल से सूक्ष्म का प्रवास हमारा अपने आप में शुरू हो जाएगा, हल्के से, सरलता से। इसलिए आनापान सती ध्यान बहुत ही सुंदर ध्यान पद्धति है, जो अभी हम शुरू करेंगे। थोड़ा हमें लेट हो गया है ये शुरू करने में, फिर भी हम अभी बिना कुछ वक्त गवाए शुरू करेंगे। तो जस्ट आपकी पोजीशन देख लेना, कुर्सी पे बैठे हैं तो दोनों पांव जमीन पे है ना, ये देख लेना। रीढ़ की हड्डी हड्डी सीधी हो, आंखें बंद, एकदम हल्के से बंद करनी है। शरीर को एकदम शिथिल कर देना है। शरीर मेरा एकदम शिथिल हो रहा है, ये भाव करना है कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। सभी जो शरीर में ग्रंथि है वो इतनी खुल जाएगी कि हमारी सांस, प्राण शक्ति कहीं पे भी जा सकती है। सर से पांव तक, हमारे पांव के दोनों अंगूठे है, उसके नाखून है, वहां तक प्राण शक्ति जानी चाहिए, इसलिए पूरा शिथिल करना है। बाल भी शिथिल करने हैं, नाखून भी शिथिल करने हैं। आनापान सती ध्यान जो है
वो जैसे कि जाप ही है, मानसिक जाप है वो। सांस आ रही है, जा रही है, इस सांस को देखना है। इन सांसों में अभी जो कबीरदास जी ने के बारे में हमने सुना, सांस के द्वारा पूरे शरीर में वो ज्ञान दे रहे हैं। शरीर की हर पेशी को प्राण के रूप से, सांस के रूप से वो ज्ञान दे रहे हैं। जो हमारे लिए जरूरी है वो रहेगा, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है वो छूट जाएगा। कोई बात नहीं है। वो जो ज्ञान लिया है वो पूरा शरीर को बांट देना है, हर एक पेशी को बांट देना है, खाली मस्तिष्क में नहीं रखना है। सांसों के माध्यम से वो जा रहा है। नाक से सांस जैसे हृदय में जाएगी, वहां से प्राण शक्ति जागेगी, प्राण शक्ति का जागरण होगी, प्राण शक्ति पूरी शरीर में जाएगी, नाभि में जाएगी, और वो ज्ञान हमारे हर एक पेशी को मिल रहा है। सांस आ रही है, जा रही है, बाहर का ज्ञान अंदर जा रहा है और अंदर का ज्ञान फूल रहा है, जागरण हो रहा है अंदर के ज्ञान का। जो अंदर दबा हुआ ज्ञान है, सुप्त ज्ञान है, उसका जागरण हो रहा है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और मैं मेरी सांस साक्षी भाव से देख रही हूँ। मेरा पूरा ध्यान सांसों की तरफ है।
जो बाहर से हवा अंदर जाती है, हृदय तक जाने के बाद वो प्राण को जगाती है। जागरण हो जाता है प्राण शक्ति का सांस लेने के बाद। और शरीर की, मन की शुद्धि होनी शुरू हो जाती है। बस सांसों की तरफ ध्यान देना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस ही वो सूत्र है जो बहिरंग और अंतरंग को जोड़ता है। ये कुछ कुछ समझ में आने लगा है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपने आप में आ रही है, अपने आप में जा रही है। और मैं साक्षी भाव से देख रही हूँ। हो सकता है बीच में मन भटक जाए, वापस उसे सांसों की तरफ लाना है।
बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हमारे प्रयत्न के बिना सांस आ रही है, जा रही है। हमें कुछ करना नहीं पड़ता है सांस आने के लिए, जाने के लिए, बस साक्षी भाव से देखना है। हर एक सांस से हृदय स्थान पर प्राण जग जाते हैं, प्रकाश फूलता है, कुछ निकल जाता है। बस सांसों का आना जाना देखना है। विचार आएंगे, जाएंगे। तरंग उठेंगे, चित्त में तरंग उठेंगे, जाएंगे। चित्त शांत होने लगा है, शांत हो गया है। सांस का अंदर आना, सांस का बाहर जाना, और हृदय स्थान में प्राण का जागना।
उस प्राण शक्ति से हमारे शरीर में, हृदय में जो सुप्त शक्तियां हैं, सोई हुई शक्तियां हैं, उनका जागरण हो रहा है। बिना सायास, एफर्टलेसली हो रहा है। बस सांसों की तरफ ध्यान देना और ये बाकी सब अपने आप हो रहा है। बहुत शांति महसूस हो रही है। सांस एकदम धीमी गति में आ रही है, जा रही है। और मैं इस सांस का आना जाना देख रही हूँ। मेरे चित्त की वृत्तियां शांत हो रही है, मन की लहरें शांत हो रही है। और ये शांत होना मैं देख रही हूँ। चित्त शांत होने लगता है तो आनंद फूलने लगता है। अंदर जो सोया हुआ आनंद है बाहर फूलने लगता है। जागरण होना शुरू हो जाता है। तत्वों का ज्ञान, ज्ञान का स्पर्श होना शुरू हो जाता है। सांस की गति का, सांस के आने जाने का
ध्यान, आनापानसति ध्यान, यही स्वाध्याय हमें बहुत कुछ दे जाता है। मन अगर कहीं भटक गया तो उसे वापस सांसों पे लाना है, हृदय स्थान में लाना है। मन इतना शांत होने लगा है, इतना शांत होने लगा है कि विचार भी शून्य के बराबर ही हो रहा है।
जैसे ही साक्षी भाव भाव बढ़ने लगता है, वैसे ही प्राण शक्ति का जागरण होना शुरू हो जाता है। जैसे मेरी सांस शांत होती जा रही है, वैसे मेरा मन, मेरी पूरी ऊर्जा शून्य की तरफ बढ़ना शुरू करती है। सांस आ रही है, जा रही है, और ये मैं सिर्फ देख रही हूँ। हृदय में प्राण शक्ति का जागरण अपने आप में हो रहा है। प्रकाश रूपी प्राण शक्ति वही ज्ञान का प्रकाश है। जो अंदर हमारे सब तत्व छुपे हुए हैं, उन तत्वों का ज्ञान अपने आप में फूल जाता है। हमारे पूरे मस्तिष्क से लेकर पांव तक की पेशियों में उन तत्वों का जागरण होना शुरू हो जाता है। सत्व का जागरण। सिर्फ सांसों के तरफ देखने से ये सब हो रहा है।
शायद ऐसे हो सकता है किसी को, अगर बहुत गहरे में जाए तो आनापान सती करते करते कुंभक की अवस्था लग जाए, जिसे केवल कुंभक बोलते हैं। सिर्फ आनापान सती हम कर रहे हैं, सांसों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। शायद किसी की ये अवस्था लग जाए, एक आध सेकंड भी लग जाए, तो भी हमने बहुत कुछ पा लिया। कुंभक की अवस्था यानी ऐसी अवस्था जहाँ सांस पूरी रुक जाती है, जैसे कि हम सांस ले ही नहीं रहे। सांस का आना जाना बंद हो जाता है अपने आप में, हम करते नहीं हैं, अपने आप में बंद हो जाता है। आनापान सती गहरे में जाए तो ये हो सकता है। मन शांत शांत हो गया है। सांस का आना जाना इतना मंद गति में हो रहा है कि जैसे कि ना के बराबर। इस आनापान सती के स्वाध्याय से मेरा अंतर ज्ञान जो है बढ़ रहा है। आत्मन का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान बढ़ रहा है। जो अव्यक्त पड़ा हुआ है अंदर, वो व्यक्त हो रहा है। ज्ञान
आत्म उन्नति का जो ज्ञान है उसका जागरण हो रहा है। अंदर सोया हुआ जो ज्ञान है उसका जागरण हो रहा है और हम इसे होने दे रहे हैं। बस सांसों की तरफ ध्यान, साक्षी भाव से ध्यान। और ये प्रकाश रूपी ज्ञान का भंडार प्राणों के माध्यम से हम अभी पूरे शरीर में जाने देंगे। सर से पांव तक ये ज्ञान हर एक पेशी में जा रहा है, हर एक पेशी में जागरण हो रहा है। और इस तरल अवस्था से अभी वापस स्थूल अवस्था में आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए दीर्घ श्वसन की 2-3 आवर्तन करनी है। नाभि तक सांस लेना छोड़ना, वास्तव का ज्ञान, शरीर को महसूस करना, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे शरीर है ही नहीं। शरीर में वापस उस सूक्ष्म देह को, सूक्ष्म शरीर को वापस इस देह में लाना है। दीर्घ श्वसन के आवर्तन, थोड़े हाथ पांव हिलाने हैं, थोड़ा शरीर को तानना है। हमारे सर की थोड़ी मूवमेंट्स करनी है, नेक मूवमेंट्स करनी है, ताकि रक्ताभिसरण वापस हो सके नॉर्मल गति में। अभी वो शांत था, थोड़ी गतिशील करना है रक्ताभिसरण पूरा। दोनों हाथों को एक दूसरे पे घिसना है, ऊर्जा हाथों की तरफ लेके आनी है। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण कर्मेंद्रिय है। हाथ हमारे कर्म करना शुरू करना है वापस। अकर्म में थे अभी, आनापानसती ध्यान में हम अकर्मत में थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। अभी कर्म करना शुरू करना है। वो ऊर्जा पहले आंखों को देनी है, हृदय को देनी है और फिर पूरे शरीर को बांटनी है हाथों से। हरिओम। आज सचमुच मुझे ऐसा लगा कि बहुत गहरे में ध्यान हो गया है। आंखें खोलनी है, थोड़ा सा पानी पी लेना ग्राउंडिंग के लिए। इतना अच्छा ध्यान होने के बाद शांत रहने का ही मन करता है। ऐसा लगता है कि बोले ही ना, शांत ही रहे। लेकिन फिर भी किसी को अगर बांटना है अपना अनुभव सबको, कल हमने देखा ना, सुख बांटना है, मैत्री भाव सुख की तरफ। तो शकुंतला जी को कुछ कहना है। नमस्ते मैडम।
नमस्ते। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था मेडिटेशन के संबंध में। जैसे आपने मेडिटेशन कराया, गाइडेड मेडिटेशन, अगर हम किसी को कराते हैं और गाइड करते रहते हैं, यानी हमने पूरा टाइम बोलना भी है, चैट भी चेक करना है, कोई आवाज कम धीमे नहीं करनी, यानी हमारा ध्यान तो बोलने में या इन चीजों में ही रहता है जो कराने वाला होता है, तो बराबर। उसकी मेडिटेशन तो नहीं होती ना वो, कि गिनी जाती है हो गई? नहीं, मीन्स अभी गाइडेड मेडिटेशन करने से ज्यादा गहरी हो जाती है। हाँ, लेकिन ये भी एक प्रकार की साधना ही है, किसी का मेडिटेशन लेना। हम्म लेकिन वो हम दूसरे का मेडिटेशन जब लेते हैं, ध्यान लेते हैं, तब हम दोनों प्रक्रिया एक साथ में कर रहे हैं, तो वो साधना समत्व में रहने की होती है, गहरे में जाने की नहीं। हाँ, ध्यान जब हम करते हैं, आनापान सती ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन कोई दूसरा हमें करवा रहा है, तो मेरी साधना क्या होगी? अंतरंग में गहरे में जाने की, समत्व भाव की नहीं होगी। वो अपने आप में समत्व भाव आ जाएगा, वो बात अलग, लेकिन समत्व भाव की साधना नहीं रहेगी, साधना गहरे जाने की रहेगी ना। और मैं अभी ले रही हूँ, तो मेरी साधना क्या होगी? लेते समय समत्व में रहना, ज्यादा इतना भी बाहर बाहर फंस नहीं जाना है कि मेरा अंतरंग छूट जाए। तो अंतरंग और बहिरंग का जो समत्व रखना है, सांसों का मुझे भी ध्यान रखना है, वही मेरी साधना है। ये एक्शन करते समय भी सांसों का ध्यान रखना है, वही मेरी साधना है। क्योंकि बाद में क्या है, शुरू में तो हम करेंगे ऐसे बैठ के, वो आदत पड़ने के बाद 24/7 24 घंटे हमें ध्यान करना है। आनापान सती, सांसों का ध्यान 24 घंटे करना है, काम करते करते। कबीर जी वही बोलते हैं ना, काम करते करते सूत बुनते बुनते, कपड़ा बुनते बुनते राम नाम लेना है। ध्यान सांसों का तभी करना है। तो ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, उन्होंने करके दिखाया है। वो सामान्य थे और उन्होंने करके दिखाया है, तो हम कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन खाली वो ध्यान की साधना करनी पड़ेगी। तो ये हमें सिखाता है करते समय। आप भी किसी का ध्यान ले रही हो, किसी को, तो सांसों की तरफ ध्यान देना, तो हमारा अंतरंग में जाने का अभ्यास नहीं होगा तभी, लेकिन समत्व में रहने का, बहिरंग और अंतरंग के जो समत्व है, बराबर बीच में खड़े रहना, ज्यादा बहिरंग में भी नहीं झुकना, बाहर संसार में भी नहीं ज्यादा झुकना, और ज्यादा अंदर भी नहीं झुकना। थोड़ा संसार का, थोड़ा अंदर का, थोड़ा संसार का, थोड़ा अंदर का, बोलते समय संसार का, जो मैं पॉज लूंगी तब अंदर का। ये हमें साधना, जो कराने वाले होते हैं उनको वही साधना करनी है कराते समय। और मतलब जब ये कि हाँ, जागते हुए भी हमें सांस की तरफ ध्यान देना है, हाँ, और वो भी एक साधना गिनी गई, लेकिन वो गहराई में नहीं हुई, लेकिन वैसे हो गई। नहीं, गहराई में होगी, लेकिन समत्व की साधना होगी, अंतरंग के गहराई की नहीं होगी। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो समत्व में भी गहराई है ही ना। समत्व मतलब क्या हुआ? समत्व मीन्स बहिरंग और अंतरंग का बराबर मध्य, सुवर्ण मध्य। अच्छा। तो वो ठीक। मध्य में खड़े रहने की साधना हो गई ना। हम्म, लेकिन वो पक्का पक्की साधना होनी चाहिए। ज्यादा, जब हम ज्यादा गहरे जाएंगे तो हम पक्का खड़े रह सकते हैं, कोई हमें हिला नहीं सकता है। तो वो भी गहरे में जाने की ही है, लेकिन समत्व के बीच, बराबर बीच में, बहिरंग और अंतरंग के बीच की साधना है वो। और जो ठीक। हम अकेले में करते हैं साधना, वो अंतरंग के डेप्थ में जाने की साधना है, तत्वों का ज्ञान लेने की साधना है, अपने आप में तत्व जागने शुरू हो जाते हैं। ये सब जो साधना होती है वो अपने आप में करेंगे तभी होती ठीक है। थैंक यू है। हर मैडम। एक साधना, स्वाध्याय में हमने बोला ना, स्वाध्याय यानी साधना। हाँ, तो स्वाध्याय सभी तरह तरह की साधना, स्वाध्याय जरूरी है ना, दोनों तीनों तरह पद्धति की पद्धति का जरूरी है। सभी जागरण पूरा ही पूरा होना है ना। हम अंतरंग से शुरू करते हैं, लेकिन वहां रुकना नहीं है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच।
मंजू जी बहुत ही गहरा, बहुत ही सुंदर। नमस्ते। नमस्कार। बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा था। एंड आपने जो सारा विश्लेषण किया वो भी बहुत ही अद्भुत था। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम सांस आनापानासती कर रहे हैं उसी टाइम हम मंत्र जाप भी कर सकते हैं? ये देखिए कैसे है, आनापान सती एक अलग मेडिटेशन, बराबर है। हाँ, अगर हम बोलेंगे मैं आनापान सती करना चाहती हूँ तो आनापान सती ही करना है। अच्छा। आनापान सती में अगर हम मंत्र डालेंगे तो वो अलग तरह की साधना होगी। अच्छा। हाँ, तो इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं। हाँ, कबीर जी ने इंटीग्रेट ही किया है ना, हाँ, कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान, सबका इंटीग्रेशन है, सबको साथ में समन्वय है सबका। तो उन्होंने समन्वय की साधना की, समन्वय की भी हम कर सकते हैं, लेकिन हर एक साधना का अपना अपना अलग अलग करके अलग अलग फल है। तो हम अलग से भी कर सकते हैं, समन्वय भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आनापानसती ध्यान बोलेंगे तो उसमें समन्वय नहीं है, खाली सांसों का ध्यान। लेकिन क्या है, हम मनुष्य है, हमारे मन में विचार तो सब आते हैं बराबर है ना। तो शुरू में तो ये होगा ही, विचार वो आएंगे, जो जो हमने सीखा है वो सब विचार आएंगे, लेकिन वो विचार अपने आप में शांत होने लगते हैं, वो सांसों की तरफ ध्यान देने से। अच्छा। सांसों में घुल जाते हैं वो विचार, बिकॉज जो हमारी सांसें है दे आर होलिस्टिक ना, अंतरंग बहिरंग सब समा जाता है उसमें, सांसों में। तो वो जो बाकी के विचार आएंगे, बाकी के ध्यान पद्धति के विचार आएंगे, वो सांसों में समा जाएंगे। आनापान सती करके रह, क्योंकि गौतम बुद्ध ने तो सिद्धार्थ से बुद्ध की तरफ का उनका जो प्रवास है, तो मार्गक्रमण आनापान सती का ही तो है। तो खाली आनापान सती से उन्होंने पाया ना। तो जो बाकी के सब आएंगे विचार, वो अपने आप वो सांस में घुल घुल मिल जाएंगे, आप जब ये करवा डिजॉल्व होने लगेंगे, डिजॉल्व होने लगेंगे। ओके, आप ये जब करवा रहे थे तो मैं सोहम का जप कर रही थी, तो हाँ, वो अभी सोहम मैंने क्या कहा, ऐसा सोहम का जप किया तो कुछ भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर वो आनापान सती, प्योर आनापान सती ध्यान नहीं है ना। अभी हम ये जोड़ सकते हैं क्या दूसरा कुछ? मैंने कहा वैसे खाली आनापान सती करना है तो वो नहीं जोड़ना है, लेकिन अगर हमने जोड़ लिया तो क्या, लेकिन हम ह्यूमन है ना, तो वो अपने आप में जुड़ जाता है, जो हमें अच्छा लगता है ना वो उसमें जुड़ जाता है। तो क्या करेंगे, उससे लड़ेंगे क्या, ये नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो वो तो आनापान सती नहीं होगा। तो जो भी विचार आएंगे वो सांसों में जोड़ देने, जो कबीर जी ने किया। उनको राम राम भक्त थे वो, तो राम सभी जगह पे उन्हें राम ही दिखाई देते थे, सांसों में भी राम ही दिखाई देते। मैं सांस ले रहा हूँ यानी राम ले रहा हूँ, और राम ही छोड़ रहा हूँ, तो सब ही राम है उनके लिए। तो उन्होंने आनापान सती ही तो की साधना, लेकिन उन्होंने उस साधना का नाम राम राम जप दिया उसका नाम, क्योंकि उनको राम प्रिय था ना। तो हमारे लाइक्स डिसलाइक्स जो है वो उसमें आ ही जाते हैं, अपने आप में आते हैं। गौतम बुद्ध जी को वैसे नहीं हुआ, क्योंकि वो सीधे सरल आदमी नहीं थे। गौतम बुद्ध राजा थे, बहुत बुद्धिमान थे, तो वो सीधे साधे सरल आदमी नहीं थे। लड़ाई वाले थे, क्षत्रिय थे, तो उनकी साधना अलग ही रहेगी, संयम वाली ही साधना रहेगी। तो खाली आनापान सती तो खाली आनापान सती करेंगे, संयम उनमें है, अपने आप में है, तो क्योंकि उनका जीवन पूरा क्षत्रिय गया है। तो क्षत्रिय लोगों, वॉर वाले लोगों में संयम तो रहता ही है, तो उनमें संयम था, तो उनको वो अच्छी लगी साधना। सिंगल साधना वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे सामान्य लोग सिंगल आउट नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भी बीच में आ जाते हैं वो सांसों में ना,
बीच में बच्चों का ये नहीं, ये ना मेरे बेटे को बोलना चाहिए, ये भी विचार बीच में आ जाता है। विचार तो आएंगे क्योंकि वो हमारा वही हमारा संसार है, और हम में इतना, संसार वालों में इतना संयम है नहीं ना, इसीलिए तो साधना करनी पड़ती। सो इट्स ओके, Okay. तो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज, खाली आनापानसती बोलेंगे तो ये नहीं आना चाहिए, Okay. समझे? लेकिन आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे उससे। और कहीं तो भी हम हार्ट के ऊपर फोकस रख सकते हैं। हाँ हृदय। हाँ, क्योंकि सांसों का, सांस तो यहाँ से हार्ट तक जाती ही है ना, अच्छा, तो इसे हृदय। भी ध्यान रख सकते हैं। ओके। या थैंक यू कविता जी। मैम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैम, बहुत बहुत गहरा ध्यान कराया मैम, बहुत अच्छा ध्यान। धन्यवाद। सही में ध्यान के बाद तो कुछ भी बोलने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और जैसे हमारी अमूमन थोड़ी आदत होती है कि हम तेज भी बोलते हैं, तो इस दौरान वाणी बड़ी मधुर हो जाती है। तो मैम मैं पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे ऐसे 2-3 प्रश्न है मेरे दिमाग में, लेकिन उत्तर भी अपने आप कहीं ना कहीं से अंदर मिल जाता है अगर हम सांसों से जुड़ते हैं और ध्यान की प्रक्रिया अगर अच्छी होती है। तो आज जैसे मुझे ऐसा लगा कि ध्यान के दौरान सांसों पे ध्यान देना है, और जैसा आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर कोई सोहम का ध्यान करता आ रहा है या राम नाम का ध्यान करता आ रहा है, जाप करता आ रहा है, तो वो चीज आती है, वो चीज बीच में आती है। तो मेरे अंतर्मन से यही प्रेरणा हुई कि जो भी चीज आती है, जो भी चीज जैसे है, जो भी जैसे आती है, उसको वैसे स्वीकार करो। और जो प्रोसेस हमारा अभी, जैसे केंद्र हमारे सांसों पे ध्यान देना है, तो उसके साथ मिलके चलना है। अब जैसे मैं राजयोग मेडिटेशन करती थी, तो एक ध्यान के दौरान शिव बाबा की जो ज्योति बिंदु है वो आती ही आती है, वो उनका ध्यान आता ही आता है, तो उनको मैं छोड़ नहीं पाती हूँ, लेकिन वो भी साथ में ही सम्मिलित रहते हैं, वो भी साथ में सम्मिलित रहते हैं। और दूसरा, मेरी आत्मा से जो सांसें आ रही हैं जा रही हैं, जो श्वास आ रही है जा रही है, उस दौरान फिर ये जैसे मैं कभी कभी राम हरे कृष्ण का जाप भी करती हूँ, तो वो मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे जब जब स्थिति जैसे मेरी कमजोर होती है और उस समय जब राम नाम का जाप करती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा नीचे की तरफ जो थी वो ऊपर की तरफ आ रही, ऊपर की तरफ बहने लगी। तो ऐसा नहीं है कि 3 चीजें आ गई, लेकिन हाँ, राजयोग मेडिटेशन की जो पद्धति हमने सीखी है, उसका जो एक केंद्र है कि परमात्मा साथ में होते हैं इस क्रिया के दौरान, तो उससे तो कोई नुकसान नहीं है मैम। वो तो अगर परमात्मा ध्यान में आते हैं तो उनको ध्यान में करके भी ये क्रिया हम कर सकते हैं। हम वैसे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बोला ना, वो जो हमारी आदतें हैं वो तो आएगी ना बीच में, वही तो विचार है हमारे, तो वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आनापानसती करते समय क्या करना है? सांसों की तरफ ध्यान देना है। तो ऐसा इसका जो भाव है, आनापानसती का जो भाव है वो ऐसे है कि सब कुछ सांसों को मालूम है। हाँ, हमारी जो ह्यूमन हम जो ले रहे हैं वो सांस का आना जाना है, वैसे ही सांस का आना जाना ब्रह्मांड में हो रहा है, और वो ही हमें गति भी देता है। तो आत्म उन्नति की गति ये सांस ही देती है। तो वो जो विचार, भिन्न भिन्न विचार आएंगे, क्योंकि हमारी आदतें हैं, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स है, हाँ, आकर्षण विकर्षण, ये सब बीच में आएंगे, यही विचार आएंगे, यही भाव आएंगे। तो वो भावों की तरफ ध्यान नहीं देना है। आने वाले तो है ही, लेकिन आनापानसती जब हम ध्यान करेंगे तो ये सब भाव आएंगे, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बस सांसों की तरफ ध्यान देना है। वो अपने आप एक लहर कैसे समुद्र में आती है और जाती है, वैसे वो भाव आएंगे। अगर अभी कविता जी ने कहा सोहम, तो एक सोहम आएगा, सांस में लुप्त हो जाएगा, शायद बाद में 2 मिनट 3 मिनट बाद में और एक सोहम आएगा, शायद आएगा भी नहीं, मालूम नहीं।
अगर वो पूरा लुप्त हो गया तो नहीं आएगा, क्योंकि सांस की गहराई इतनी है कि वो हमें ब्रह्मांड तक, ब्रह्म तक ले जा सकती है, इतनी सांस की गहराई है। तो हम सांस में ही सब डाल देते हैं। हाँ, तो सांस में जो भी विचार आएंगे वो सांस में ही डालने हैं। ये विचार आया वो सांस में डालना है, तो विचार तो आते आएंगे, क्योंकि हम इतने इतने ह्यूमन हैं और संसारी लोग हैं, तो विचार तो आएंगे, हम छोड़ नहीं सकते हैं विचार। लेकिन एक स्थिति ऐसे आएंगी, इसलिए बहुत ये जो 45 मिनट्स 50 मिनट्स की साधना रखी है, क्योंकि ये जो साधना की साइकिल है, जैसे जैसे हमें भी सबको मालूम होगा कि 20-25 मिनट होने के बाद गहराई बढ़ती है, एक अलग लेवल पे जाती है। तो यूजुअली क्या होता है, हम कोई भी साधना घर में अपने आप में करते हैं तो एक 15-20 मिनट करते हैं और छोड़ देते हैं, तो गहराई में जाती ही नहीं। तो जब हम पौना घंटा 1 घंटा वही साधना करते ही रहेंगे, तब वो दीर्घ खो गहरे में जाए, सूक्ष्म के गहरे में, अंतरंग के गहराई में जाए, और वो जो तत्व ज्ञान है वो अपने आप में फूलने लगे अंदर, जो कबीर जी का हुआ, जो अनेक संतों का हुआ। उन्होंने खाली नाम लिया, बस नामस्मरण किया, संकीर्तन किया, और वो अंदर के भाव जगने लगे। वो तो बहुत से संत सीखे हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने, उनका सभी दर्शनों का ज्ञान उनको हो गया। कैसे हो गया? वो सांसों की तरफ ध्यान दे रहे। कोई भी साधना सांसों के बिना होती नहीं। तो अलग से सांस तो करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये बीच बीच में आएगा तो मीन्स ऐसा, ये आनापानसती नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ, लेकिन ये जो स्वाभाविक तरह से आता है उससे झगड़ना नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, इतना ही करना है। और मैम एक प्रक्रिया और जो आजकल मैं महसूस करती हूँ कि जैसे ओम की ध्वनि मुझे सुनाई पड़ती है, तो कभी तो मुझे लगता है कि अंदर से आ रही है, कभी लगता है मैं बाहर से ही सुन रही हूँ, ब्रह्मांड से ही सुन रही हूँ। और जब ध्यान लगाती हूँ तो वो ध्वनि इतनी तेज हो जाती है, कभी कभी इतनी तेज हो जाती है कि समझ नहीं आता है। मतलब उसमें मैं आनंदमय स्थिति बहुत ज्यादा नहीं महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि अंदर से कुछ कुछ जैसे बाहर निकलना चाह रहा हो, कुछ अंदर से कुछ ऊपर की तरफ गर्मी सी लगती है उस समय मुझे। और मुझे आगे का समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि आनंद वाली तो वो स्थिति होती नहीं है कि मैं उसमें बिल्कुल डोलूं और मस्त रहूं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ बाहर निकलना, कोई तो ऊर्जा जैसे निकलना आपको चाह रही बराबर है। लग रहा है स्नेहा जी, आपको बराबर लग रहा है, या ध्यान बराबर दिशा में जा रहा है। आप अंदर जो मैंने बोला ना कि छुपा हुआ है वो फूट रहा है, तो वही जो अनाहत अनाहत नाद हम बोलते हैं ना, तो अंदर से फूटने जैसा ही होता है और हमें अंदर से नाद सुनाई देते हैं। तो शुरू शुरू में क्या होता है, जिनको आदत नहीं है वो नाद सुनने की, उनको थोड़ी घबराहट भी हो सकती है, ये क्या सुनाई दिया मुझे, बाप रे कुछ गलत तो नहीं हुआ, ऐसे भी शुरू शुरू में लग सकता है। लेकिन वो अब अभी जब समझ में आएगा कि ये अंदर कुछ क्रिया हो रही है फूटने की, हाँ, शुद्धि की क्रिया, नाड़ियों के शुद्धि की क्रिया हो रही है। जब हम ये ध्यान करते जाएंगे गहरे में ध्यान जाने लगेगा, तो बहुत गहरे वाली नाड़ियां के जो गांठ होती है वो फूटनी शुरू हो जाती है। तो वो जब फूटेगी तो ऊर्जा का प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह आना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो आना शुरू हो जाएगा तो उनमें नाद आना शुरू हो जाएगा, तो वही अनाहत नाद है। तो 2.5 अंदर सालों के से नाद है, मैम, हमने जी, किए नहीं है, अपने आप में आए हुए नाद है, और ये वो ढाई शायद सुनाई देंगे। जी मैम, 2.5 सालों से हो रहा है। तो मैं सुनती हूँ, सिर्फ सुनती हूँ, लेकिन अब मुझे कभी कभी जैसे अभी ये वो नहीं, 1 मिनट मैं बोलती हूँ, अभी वो एंजॉय करना शुरू करना, आनंद उसमें लेना शुरू करना, यही तो करना है वो और मुझे। गहरे में जाएंगे। ठीक है। हाँ, क्योंकि हम वहीं पे रुकना नहीं है। अगर हमें अंदर से कुछ फूट रहा है तो उसकी तरफ अ, आनंद से, क्या बोलते हैं, मन भरना है आनंद से ना। कल हमने देखा ना कि मैत्री करनी है, जो जो सुख है उससे एकदम गहरी मैत्री करनी है, तो वो बढ़ने लगता है। तो ये बढ़ने की क्रिया जो है,
ये नादों के बढ़ने की क्रिया, नाड़ियों की शुद्धि जो जल्दी होनी चाहिए हमें, वो होने की क्रिया अपने आप में शुरू हो जाएगी अगर हम उनसे मैत्री भाव रखेंगे। मैत्री भाव रखेंगे तो अपने आप वो बढ़ने लगेगा। अभी जितना का उतना है, बराबर है, तो जितना का उतना नहीं रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए, नहीं तो कम होना चाहिए। जितना का उतना रहा है, इसका मतलब वो अटक गया कहीं पे ना, ऊर्जा अटक गई, तो अटक जाना अच्छी बात नहीं है। तो क्या करना है, मैत्री भाव करो, हाथ जोड़ो, अरे बोलो कि अरे मुझे ये हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, थैंक यू थैंक यू। ऐसे बोलो, उसके साथ मैत्री करो, उसको हृदय से लगाओ वो नादों को, ना जो मुझे लगा है कि आए हैं, लेकिन श्रद्धा रखो उनपे और उनसे मैत्री भाव रखो। अपने आप में वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, गहराई में जाना शुरू हो जाएगा अपने आप में। ये ना इजी साधना है, बहुत इजी है, सरल है, बहुत सरल है। इसलिए तो कबीर जी जैसे बहुत से संत एक ही जन्म में कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सरल साधना की। जैसे गौतम बुद्ध है, एक ही जन्म में कहां से कहां गए, खाली आनापान सती से। तो सरल साधना अच्छी साधना है। तो अच्छा हो रहा है आपके साथ। तो धन्यवाद मैम। मैत्री भाव मुझे रखो। यही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या क्या करूं, अब मैं कैसे करूं। लेकिन आज आपने बहुत अच्छे से मुझे क्लियर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मा से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्नेहा जी। नमस्ते अंजू जी। नमस्ते मैम, एक मिनट। नमस्ते मैम। मैम आपसे बात करते हुए मतलब हम तो बोल नहीं रहे, आपकी सुनते हुए ये बहुत गहरा एहसास होता है कि कुछ कुछ बातें आप कुछ ऐसी बोल जाते हो, कुछ ऐसी बताते हो जो बहुत आनंदमयी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अभी क्लियर नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा समझ नहीं आती हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग ऑलमोस्ट अभी जितने भी लोगों ने बात करी, हम लोग सब कुछ ना कुछ अपना जाप करते हैं, सब लोग मतलब जैसे अभी आपने भी कहा कि कबीर जी ने बात करी उसकी कुछ जो भी राम या हम लोग, जैसे मैं नम्य हो रहेंगे क्यों, जैसे कुछ अपनी मेरी चैंटिंग है और उससे मतलब बहुत बहुत मैं कहूंगी इट इन्फ्यूज्ड लाइफ इन मी एक्चुअली। मतलब फ्रॉम डेथ टू लाइफ इज द जर्नी थ्रू दैट chanting. That is my experience. Yeah. What I want to ask is that क्या ये जो हम ये फर्स्ट टाइम अब वहां मैं काफी आगे बढ़ने लगी जिंदगी को दोबारा से, जैसे बिल्कुल बहुत साल एकदम डेड एंड पे जाके बहुत साल के बाद दोबारा से वो कहते हैं ना रिवाइव टू ओपन अप, लाइफ स्टार्टेड ओपनिंग अप। सो शाक्यमुनि बुद्धा का ही एक चांट है जो मैं करती हूँ। तो क्या अब जब मैंने ये करना शुरू करा तो कुछ अलग एक्सपीरियंसेस, कुछ और अलग अनुभव, या जैसे अभी स्नेहा जी ने कहा कि कहीं पे कुछ कश्मकश कि जैसे कुछ देर सांस पे ध्यान देती हूँ और उसके बाद बिल्कुल गहरी इतनी शांति के बाद सो जाती हूँ, मैं पता नहीं क्या करती हूँ, वो मुझे भी नहीं पता। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे उस चांट के साथ साथ जब हम ये करेंगे तो वो और ज्यादा गहराई में जाना, मतलब और ये जब मैं करती हूँ आनापानसती, जब मैं जितनी देर मेरे को पता होता है कि मेरा सांस चल रहा है, तो वो आवाज मेरे उस चांट की आवाज नम्य हो रही है, उसकी आवाज हमेशा चलती ही, क्योंकि उस मेरी अभी जैसे आपने कहा ना कि आपने कुछ कहा कि बुनते हुए खाते हुए, तो एक्चुअली उसके साथ मेरा संबंध कुछ ऐसा बन चुका था कि अगर मैं मतलब कुछ भी कर रही हूँ, अगर मैं बहुत गहरी नींद में करवट भी ले रही हूँ, अगर मैं आंख खोली है, अभी होश में आई हूँ और अभी चप्पल भी नहीं पहनी है, तो अपने आप वो शुरू हो जाता है। मतलब वो और अगर वो नहीं होता है, मान लो मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो एक पल में जैसे ही ध्यान जाता है तो मुझे लगता है ये क्यों नहीं चल रहा 2 मिनट, तो
मतलब क्या ये ठीक है, और ये श्वास लेने से और क्या मैं गहराई में हम लोग जाते हैं, मतलब ये मेरा प्रश्न। हाँ, तो सांस तो हमारी जिंदगी है, बराबर। तो सांस तो हर एक, कोई भी आप स्वाध्याय करे, कोई भी साधना करे, उसमें सांस तो होनी ही है। हाँ, और अभी कैसे है, खाली सिर्फ एक साधना, अलग अलग मत है। हाँ, अलग अलग मत है, सिर्फ एक ही साधना करना ऐसा एक मत है, और अलग अलग 2 3 4 5 साधना के प्रकार करके देखना, पहलू हम बोलते हैं ना, मन के पहलू होते हैं। तो वो भी एक मत है। लेकिन हमने चूज करना है थोड़ा ट्रायल एरर मेथड से, कि मुझे एक ही साधना करके ज्यादा अच्छा लग रहा है, या अलग अलग मैं करूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा फास्ट क्या हो रहा है। क्योंकि हमारा जो व्यक्तिमत्व है वो हमें ही परखना है। तो वो जो कल हमने स्वाध्याय के टाइम पे जो बोला ना, जांच करनी है खुद की। हाँ, हमारा तत्व ज्ञान बढ़ रहा है क्या, तो हमारा मार्ग बराबर है। हाँ, जी तो जी हम जी, अगर बढ़ एक रहा है। और मार्ग जोड़ देंगे और फिर भी तत्व ज्ञान बढ़ ही रहा है, तो बराबर है हम जो कर रहे हैं वो। अगर जी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 2 3 साधनाएं, और हमें तत्व ज्ञान बढ़ रहा है, हमारे षट विकार कम हो रहे हैं, ऐसा अगर हो रहा है, तो हमारा मार्ग बराबर है मेरे लिए। इसका जी मतलब जी सबके लिए ऐसे नहीं, मेरे लिए वो बराबर है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो कुछ तो भूल चूक है, तो वो हमें ही ढूंढनी है, क्या भूल चूक है। थोड़ा ट्रायल एरर मेथड ही करना है, कि नहीं खाली एक साधना करके देखती हूँ, खाली ये और ये जोड़ के देखती हूँ, तो थोड़ा इसलिए वक्त जाता है। हाँ, हाँ, मतलब अभी तो शुरू गौतम बुद्ध में का मैंने बोला, और कबीर जी का बोला कि वो क्यों उनको फास्ट हो गया। उन्होंने ट्रायल एरर वगैरह कुछ नहीं किया, एक साधना की और उसी साधना में गए, वो पहुंच गए झट से। हमें क्या होता है, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स इतने होते हैं कि हमें लगता है डिजायर्स, मैंने बोला ना, मन अभी हिरना। हाँ, डिजायर्स तो सत्वों की भी डिजायर्स ही होती है, ये भी साधना करके देखूं, वो भी साधना करके देखूं, वो भी साधना करके देखूं। ऐसे हमारी तो डिजायर्स तो बहुत होती है। तो हमें इसलिए हमें देर लगती है जाने में, क्योंकि हम वक्त गुजारते हैं अलग अलग साधनाएं करते करते। तो खाली हम आनापान सती करेंगे, खाली राम नाम करेंगे, तो फास्ट जा सकते हैं। लेकिन ऐसा बराबर और भूल चूक ऐसा कुछ नहीं है उसमें। हमारा आनंद जिसमें है, हमारा ज्यादा साधना करने में आनंद है, ज्यादा तरह की साधना करने में आनंद है। अगर स्वाध्याय अलग अलग तरीके से हम करेंगे, उसमें अगर हमें आनंद मिल रहा है, तो आनंद तो प्राइम है ना। जी जी पहुंचेंगे तो ये जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में पहुंचेंगे, लेकिन आनंद के साथ पहुंचना है ना। दुख भरी जीत रास्ता लेके तो पहुंचना नहीं है। तो आनंद मेन है। हाँ, चलते रहना है और आनंद से चलते रहना है, बस ये मेन है। तो जिसमें हमें आनंद आता है वो करना है। हर एक के लिए एक तो हो ही नहीं सकता है। तो वो थोड़ा सा परखना है खुद को, खुद को जांचना है। वही स्वाध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग, कि खुद का देखना है। तो अपने आप में समझ में आने लगेगा कि नहीं, मुझे ना ये बराबर होता है, ये सूट होता है मुझे। मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो पूरा संचित है, वो उसके लिए क्या सूट होता है। हम टेलर मेड कपड़े ये लेते हैं ना, रेडीमेड फिट नहीं होते हैं बराबर जी से, मैम। तो टेलर मेड करते हैं, वैसे टेलर मेड करना है। लेकिन मैम लेकिन हम ही जैसे टेलर होते हैं, बात हम ही। करी थी ना, हाँ, बोलिए। मैम कल आपने बात की थी ना, वाह वाह कुंड से जैसे आवाज आती है और फिर हम जाप करते हैं, तो वो एक क्वेश्चन का भी आपने आंसर दिया था, जब हम बोलते हैं और उसी चीज को जैसे हम राम 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 राम, तो उससे भी बहुत सारी चीजें खुलने लगती हैं। हाँ, लेकिन वैखरी ये जाप, हाँ, वैखरी जाप, वैखरी जाप, कौन सा जाप? वैखरी। वैखरी मतलब मीन्स कंठ से गले मुंह से में बोलना? निकला हुआ।
मुंह से बोलना, हाँ हाँ। हाँ हाँ। और ये जाप करना एक चीज हुई, और ये सांसों पे ध्यान देना, आंख बंद करके केवल इन पे और इनके माध्यम से कहीं तक भी पहुंच जाना, जैसे अभी आज आपने कहा कहीं तक भी जाना, तो ये एक अलग वो ही। लेकिन ये आनापानसती ध्यान तो कोई भी कर सकता है ना, जो हाँ, कर पा रहा है, जो इसमें बैठ पा रहा है। बिल्कुल। मतलब हम लोग चाहे अभी बिल्कुल कुछ दिन हुए करते हुए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एक कोशिश है, पूरी पूरी कोशिश है इसमें उतरने की, इसको समझने की, या एक वो जो कहते हैं सीकिंग, बहुत सीकिंग माइंड, सीकिंग स्पिरिट, वो वाली बात है। हाँ, तो हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए सभी ने। सबसे इजी साधना यही है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, सबसे जाप इजी है, के, क्योंकि हाँ, जाप भी हमें करना पड़ता है ना, हाँ ये करना भी नहीं पड़ता है। सांस तो आ रही है, जा रही है, हम नहीं ले रहे, खाली देखना है। तो कम हाँ, से कम क्रिया, कम से कम क्रिया में ये चीज होता है। जी जाप मैम। करने में भी क्रिया करनी पड़ती है कुछ तो थोड़ा तो श्रम लेना पड़ता है जाप करने में। इसमें कुछ नहीं श्रम, बिना सायास बोलते हैं ना, ऐसे वो आ जाता है, बिल्कुल पूरी जी मैम। शिथिलता के साथ वो आ जाता है। और अकर्म मैम, बोलते हैं ना, अकर्म अकर्म जैसा हो जाता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी हो जाता है, और वही कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम कर्म कुछ ना कुछ करते ही एफर्ट, रहना, करने की एफर्ट। होती है। वही डिजायर्स है ना, वही हिरना, वही बोला है, हिरना समझ मुझे चलना। वो डिजायर्स तो आएगी, वो हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उनको जरा रोक के रहना है। आनापान करते समय दूसरी डिजायर्स को बीच में नहीं लाना है। हाँ, तो ये संयम साधना थोड़ी सी सीखनी है, बाकी कुछ नहीं। हमेशा नहीं करना है ऐसे नहीं, खाली हम आनापान सती साधना करेंगे तभी नहीं करना। हाँ, बाकी के समय में करना ना, जो अच्छा लगता है वो ना, जी ऐसे जी या जी मैम, बस एक एक बात और पूछनी थी। कल जब स्वाध्याय स्वाध्याय जो भी किया, वो जो परखने वाली बात थी, तो ऐसा है कि हाँ, ये जो स्नेह भाव है, ये जो थोड़ा सा कंपैशन जिसे कह सकते हैं, ये पहले से स्तर, मतलब जैसे पहले से ज्यादा अनुभव होना, स्नेह दूसरों के लिए आना। लेकिन जो एक चीज बहुत ज्यादा मुझे वो थोड़ा सा रोक रही थी, कि कभी भी जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे हम उस लाइफ स्टेट में चले जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्नेह और प्रेम, अच्छा महसूस होना, वो सब होता है। लेकिन यहाँ किसी ने कुछ बोल दिया जो हमें बुरा लगा, या कुछ ऐसा बोल दिया जो हमारे अनुकूल नहीं था, कुछ यहाँ कुछ ऐसा बोला कि जो गलत टोन में बोल दिया, वहीं वो खत्म स्नेह। तो मैं मतलब ये बहुत ज्यादा, मतलब सुना ही नहीं दे रहा है उनका। हाँ, अंशु मैम फ्रीज हो गए हैं, उनके एंड पे इशू या है। हाँ, हो। मैम, तो एक टाइम ऐसा होता है जब ये स्नेह बहुत आता है, लेकिन जैसे ही कोई कुछ कहता है तो एकदम से ये थम एकदम जाता से रुक जाता है, जाता एकदम से अपने आप को रोक देते हैं, काट देते हैं। तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? क्योंकि कल बोला ना, करुणा भाव क्या होता है, वो जो प्रेम है, स्नेह है, वो हमारे अंदर है, वो बाहर जा रहा है। हाँ, और किसी ने कुछ हाँ बोल दिया, हाँ, हाँ गाली हाँ बोल दी हमें, हाँ, तो अगर हमारा स्नेह पावरफुल है, हाँ, हाँ तो वो उस गाली को भगा देगा, वो गाली को अंदर नहीं आने देगा। लेकिन अगर हमारा स्नेह एकदम छोटे से झरने जैसा है, तो और वो गाली एकदम भारी है, तो वो गाली अंदर आएगी,
और वो जो झरना फूट रहा है ना, उसके ऊपर पत्थर रख देगी। समझ में आया? ओके, तो झरने तो फूटेंगे अपने बहुत अंदर अच्छे ही से। तो, अच्छाई के झरने सब अपने अंदर है, जी जी। लेकिन वो बाहर का जो कुछ आएगा वो फिर हेट्रेड के झरने फूटने लगेंगे। हाँ, झरने उसी तो सभी तरफ टाइम रुक है जाता है, हमारे अंदर। उसी समय रुक जाता है, उसी समय रुक जाता है। हाँ, और तो लेकिन हमें मैं क्या करना चाहती है, हूँ इसलिए कि और अच्छे साधना से। जारी रखनी है, इसलिए ध्यान जारी रखना है, ताकि उसमें स्ट्रेंथ आ जाए। जो भी हम हमारी अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों में स्ट्रेंथ आना जरूरी है कि नहीं? ये वर्ल्ड जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बल का है ये पूरा। जो बाहर का जी, संसार का जगत है वो बल पे चलता है। जो जिसमें ज्यादा बल, वो वो युद्ध जीतेगा। ये मैम आवाज बंद संसार हो युद्ध गई जैसा ही है। मेरे पास। हाँ ना, तो बल बल तो चाहिए, इसलिए वापस करते रहना चाहिए। वो साधना क्यों करनी है, स्वाध्याय रोज के रोज क्यों करना है? तो इसके लिए करना है। तो बल आना चाहिए। एक बार फूट गया इसका मतलब कुछ नहीं, वो करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। तो उस स्नेह भाव में, उस करुणा भाव में, उस मैत्र भाव में बल आना शुरू हो जाएगा। जितना बल बढ़ेगा उतना हम सक्सेसफुल होंगे ना। तो बाहर से कुछ बुरा भी आएगा तब भी वो रहेगा, उस समय भी वो वो रहेगा। वो भी तो बुरा आएगा बुराई ना, से भी अपुण्य। रहेगा। कल कल का मैंने बोला ना, अपुण्य आएगा। क्योंकि वो तो आएगा ही, क्योंकि संसार में वो है। वो तो अपुण्य आना ही वाला है। आज नहीं तो कल आएगा ही अपुण्य। तो अपुण्य के प्रति उपेक्षा ना, कल हमने देखा ना, उपेक्षा करनी है, ढाल रखनी है हमारी, संयम की ढाल नहीं। उसको अंदर नहीं आने देना है, उसको बाहर के बाहर भेज देना है, दरवाजा खोलना नहीं है उसके लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रिसीव करते हैं। हमारे घर में अतिथि देवो भव, कोई भी आए, चोर भी आए, तो हम उसको अंदर लेते हैं। तो वो चोर तो पूरा लुट के जाने वाला है, चोर को नहीं अंदर घुसने देना है, उससे अंतर रखना है। थैंक यू। चोर है लेकिन उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम। इस आंसर से बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि सच में एक शब्द, एक आंख का इशारा, एक छोटी सी चीज पूरी तरह हमारे मन को बदल देती थी। तो इस आंसर से बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली है। थैंक यू सो मच मैम। या थैंक यू। क्योंकि इसीलिए मुझे वो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा अच्छा लगता है। किसी भी हमारे प्रॉब्लम को वो सूट हो जाती है। हैंडल कैसा करना है प्रॉब्लम, उसमें उसका उत्तर है। क्योंकि स्वाध्याय तो करना ही है, रोज के रोज ही करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। मैम, ये आपने जो आज बताया बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मैं भी बहुत दिनों से कर रही हूँ। लेकिन इसकी प्रैक्टिस मैं खुद से कर रही थी तो मुझे मेहनत ज्यादा पड़ी। तो इसमें क्या किया कि पहले तो जैसे कोई भी मेरे को ऐसे बोलता था बहुत बुरा, तो मैं उस समय अनजानेपन में नेगेटिविटी को ले लेना और अपनी ढाल नहीं बनाना। जैसे आपने बताया कि उपेक्षा, और फिर उसके बाद ये देखना कि अगर मेरे में अहंकार है इसलिए मेरे को बुरा लगा है, तो नहीं लगना चाहिए। जो सुधार सकती हूँ वो सुधार लूं अपने आप में। अगर किसी ने बुरा बोला और जो गलत बोला वो मेरा है ही नहीं, तो वो मेरे को क्यों स्वीकार करना। इसमें बहुत लंबी प्रैक्टिस की। आज के दिन ये अपने आप, ये दोपहर के टाइम में ये प्रैक्टिस की मैंने कि किसी ने कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा अनुचित गुस्से में बोला, तो उस समय मेरे को सबसे पहले ये ध्यान आया कि मुझे उपेक्षा, इस चीज से मेरे को अपनी रक्षा करनी है, इस नेगेटिविटी से मेरे को अपने आप को दूर रखना है। तो मुझे कोई उपाय नहीं सूझा, एकदम विद इन सेकेंड तो ओम का जो चल रहा था उसी में मैं अपना ध्यान और वो अंदर अंदर वो बढ़ा रही थी, उस पर ध्यान दे रही थी। ये तो ऐसा था जैसे जैसे एक युद्ध हो रहा हो और जैसे राक्षस का प्रहार हो रहा हो, तो एक कवच से अपनी ढाल बनाते हैं। तो उस समय ऐसे ओम का जाप और उस पर ध्यान करना, और उसके बाद जो है, उसके बाद उस जो स्थिति को है उसको थोड़ा सा मैंने समझा कि ठीक है,
वो अगले की स्थिति है, वो उसकी कमजोरी है, तो ईश्वर जो है उसको शक्ति दे, एक अच्छी भावना उसके लिए। तो ये कोशिश मैंने आज पहली बार की कि उपेक्षा रखी, वो नेगेटिविटी के प्रति बिल्कुल उसी टाइम उपेक्षा। उस समय मैंने लिया नहीं अवेयरनेस के साथ, क्योंकि लेने इतने सालों से जो प्रैक्टिस हो रही थी वो कहीं ना कहीं आ ही जाता था, थोड़ा बहुत प्रभाव में हम लोग आ ही जाते थे। फिर जाके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, थोड़ी देर बाद रियलाइज होना कि नहीं, क्या चीज थी और क्या होनी थी। तो आज ये उपेक्षा की प्रैक्टिस की मैं, और लेकिन ये ओम की ध्वनि के साथ की, तो ये मेरा अपना तरीका था। तो ठीक है। और कबीर जी ने बोला है ना, तीजे बन में पग नहीं धरना, अहंकार के बन में पग नहीं धरना। नहीं, हाँ ठिकाना नहीं। अहंकार खाली यूज करने के लिए है, बाहरी जगत में वो समझने के लिए। अस्मिता बोलते हैं, उतना छोटा सा पॉइंट रखना है, ज्यादा उसको अहंकार को बढ़ावा नहीं देना है। तो तीजे बन में पग नहीं धरना, तो अहंकार को चोट जो भी पहुंचती है वो अहंकार को ही पहुंचती है। कि किसी को, मन को, बुद्धि को चोट नहीं पहुंचती, अहंकार को चोट पहुंचती है। लेकिन ये थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है, मतलब उसी टाइम नहीं रियलाइज होता है, थोड़ा समय लगता है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का, थोड़ा समय लगता है। हर्ट हो जाते हैं उस समय, लेकिन थोड़ी देर बाद ये रियलाइज तो हो ये जाता है। अहंकार का क्या करना है? लास्ट में कहा है ना, कहे कबीरा जो सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित्त धरना। चित्त में अहंकार भी है, मन बुद्धि अहंकार मिलके चित्त है, तो वो पूरा का पूरा चित्त गुरु के चरण डाल देना, क्योंकि हम नहीं संभाल सकते हैं उसको, तो गुरु हमें संभाल देगा। इतनी श्रद्धा से, सरेंडर भाव। तो क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ तो भूले हो ही जाती है साधना करते समय, जो भी स्वाध्याय करते कुछ तो कुछ भूल हो जाती है, तो गुरु से हम करवा लेंगे ना तो अच्छा है। तो अहंकार नहीं बढ़ेगा, बुद्धि भी अच्छी चलेगी, मन भी अच्छा चलेगा, इसलिए गुरु। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Manjari ma'am, we are running ahead of time. Yeah, I know. So thank you so much. And I think we can end this session. And I once again say thank you to all the team of QLU and Dr. Newton and Dr. Lakshmi for giving me this chance. हिंदी में बोलना चाहिए, लेकिन अपने आप में वो इंग्लिश आ जाता है। तो बहुत ही धन्यवाद सबको, और आप भी सबको जिन्होंने जूम पे अटेंड किया स्पेशली, और मुझे प्रोत्साहन दिया जूम पे अटेंड होके। थैंक यू सो मच।